तो अकाउंट का अभी अभी एग्ज़ाम ओवर हुआ और जैसा रिस्पॉन्स मिला है कुछ स्टूडेंट से वो ये पता चला कि पेपर थोड़ा लेंदी था। देखिए अब मैक्सिमम लोगों के कॉन्सेप्ट को ही लेकर चलूँगा कि लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी टाइम ले रहे थे। ऐसा हर बार होता है, ऐसी बात नहीं है कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। हालाँकि आपका कैसा गया ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैक्सिमम जो पता चला मुझे वो यही पता चला, लेंदी था और उसी वजह से टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया। और कुछ-कुछ क्वेश्चंस, कुछ-कुछ नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि मटेरियल एज़ यूजुअल क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछा गया है। मतलब मटेरियल से, जो मैं पहले भी बात किया था कि मटेरियल मेन है, मटेरियल से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस अटेम्प्ट में। ठीक है, वो सारे मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, अभी क्वेश्चन पेपर हाथ में आने दीजिए। लेकिन जैसा रिस्पॉन्स मिला उसके बेसिस पे और स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन सिमिलर टू मटेरियल्स भी पूछे गए हैं। और क्या हुआ, टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया बहुत लोगों का। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेपर हुआ ही नहीं, लेकिन टोटल ओवरऑल 100% नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ही नहीं बचा, टाइम खत्म हो गया। और ऐसा होता है, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पार्टनरशिप वाला हो गया या एनपीओ तो या फिर कंपनी, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में टाइम कंज्यूमिंग होना पेपर वो लाजमी है, होता ही होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ। 3-4 क्वेश्चंस हमेशा से ही डालते हैं। और मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्टेप मार्किंग जो है वो अकाउंट में बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। स्टेप मार्किंग आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। क्यों? क्योंकि आप जितना बनाओगे ना, जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उतना चांसेस हाई रहता है आपको नंबर मिलने के अकाउंट्स में। क्यों? स्टेप मार्किंग है, तो जितना आप बनाओगे उतना मिलेगा। जो लेंदी क्वेश्चन होता है उसमें अगर आप पोस्टिंग भी कर दोगे अच्छे से तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उन सारे में चांसेस है ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। हालांकि सब चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। मेन जो पेपर का था वो यही है कि ठीक ठाक पेपर था। 3-4 क्वेश्चन एज यूजुअल जैसा डिफ़िकल्ट करता है तो वैसा भी था, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी था। और नॉर्मल क्वेश्चंस भी थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बिल्कुल मटेरियल के थे, जो देखते ही ऐसा लग रहा था कि बन जाएगा। तो आप जो है, आप कैसे बनाएं, गलत बनाएं, उसका चिंता छोड़िए। लॉ का मैं आज रिवीजन लूँगा, जिसमें एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर पेपर के जितने क्वेश्चन है सारे करवा दूंगा। 2-3 घंटे में करवा दूंगा, टोटल पूरा रिवाइज भी करा दूंगा, लॉ और बीसीआर दोनों। तो चिंता नहीं कीजिएगा, 2-2.5 घंटे में। और मेन चीज़, क्वेश्चन जो था, जो जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, भले ही गलत ही अटेम्प्ट किया हो रहे, लेकिन उसके पास चांसेस है हाई मार्क्स लेने के, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फॉर्मेट बना कर आ जाएंगे, वहाँ पे आपको पोस्ट भी करना पड़ता है। जो जो आइटम्स आप पोस्ट किए, हो सकता है एक दो गलत साइड हो जाए, जो भी हो जाए, उन सब के भी मार्क्स मिलते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशंस आपका गलत आ गया है, जो बैलेंस फाइंड करना है वो गलत आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। तो ओवरऑल पेपर एक ठीक ठाक था। चैलेंजिंग पेपर, टफ पेपर नहीं कह सकते, बिल्कुल भी टफ नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मटेरियल से भी था। कुछ कुछ क्वेश्चन मटेरियल से जब आ जाता है आपका 50%, अगर क्वेश्चन मटेरियल से 40-50% और उससे एबव भी, तो आप समझ सकते हैं पेपर ठीक ठाक था। ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन टाइम लेते हैं वो तो भाई एज यूजुअल रहता है। आईसीआई 2-3 क्वेश्चन ऐसी डालती ही डालती है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। और अगले की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ मार्क्स और कितना मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है। तो और हाँ, उससे पहले लॉ का मैं आज लूँगा, मैराथन, कंप्लीट मैराथन लूँगा, उसमें मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा, तो चिंता नहीं कीजिएगा। ओके।